नमस्ते एंड वेलकम। मैं परेश गोसर मुंबई से। और आज ये वीडियो में हम एक केस स्टडी के बारे में मैं बात करने वाला हूं, जो यहीं पे मुंबई में एक पवई में मेरे वन ऑफ द क्लाइंट्स की, जो उन्होंने नई प्रॉपर्टी परचेस की, अपार्टमेंट एक पवई में, उसके बारे में मैं बात करने वाला हूं। इस प्रॉपर्टी में है ना, जो अलग अलग रीडिंग्स हमने एक्मॉस लेकर एंटेना से बिफोर और आफ्टर जो ली है, तो वैसे 3 से 4 वीडियो में या 5 वीडियो में जिस तरह से भी पूरा केस डिस्कवर होगा, अनकवर होगा, है ना, वो बताया जाएगा। तो बने रहिए, है ना। इस वीडियो में हम फर्स्ट दिन पे फर्स्ट विजिट कर रहे हैं। ये अपार्टमेंट ऑलमोस्ट अप्रैल मंथ में, अप्रैल 2023 में परचेस किया गया था। मई 2023 में, है ना, मैं यहाँ पे गया हूँ एनर्जी रीडिंग लेने के लिए एक्मॉस लेकर एंटेना से, और बाकी का पूरा मैप समझने के लिए, पूरे घर की, है ना, पूरी एनर्जी समझने के लिए, और फिर रेनोवेशन के दौरान इनकी क्या रिक्वायरमेंट्स है, वास्तु के बेसिस पे क्या रिक्वायरमेंट्स वहां पे होनी चाहिए, है ना, उन सारी चीजों को मर्ज करके फाइनली यहाँ पे इनको रिकमेंडेशन सजेशंस दिए जाएंगे, जो वो खुद पहले तो जब मैप में, है ना, पूरे घर में जो रेनोवेशन करेंगे उसमें वो इंप्लीमेंट कर सके। और बाकी की काफी ऐसी चीजें होंगी जो आफ्टर पूरा रेनोवेशन कंप्लीट होने के बाद करेक्शंस की जाएंगी, जैसे कि जियोपैथिक स्ट्रेस करेक्शंस है ना, फिर मोबाइल टावर्स के रेडिएशंस है, घर के अंदर एनर्जी फ्लो को जो लाना होता है, फिर जो ड्रेन करेक्शंस होते हैं। तो उस तरह से काफी ऐसी करेक्शंस हैं जो एनर्जी वास्तु के बेसिस पे हम किसी भी अपार्टमेंट में या किसी भी प्रॉपर्टी में, रेसिडेंशियल, कमर्शियल या इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टीज में करते हैं। तो उस तरह से एनर्जी डायग्नोसिस करेंगे हम एक्मॉस लेकर एंटेना से, एनर्जी मैपिंग करेंगे, रीडिंग करेंगे, पूरे मैप को, पूरे घर को, पूरे अपार्टमेंट को स्टडी करेंगे, उनकी रिक्वायरमेंट्स को समझेंगे और उनके बेसिस पे सजेशंस और रिकमेंडेशंस देंगे, जो वो इजीली इंप्लीमेंट कर सके, प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट कर सके अपने अपार्टमेंट में, जब वो सारा रेनोवेशन कर रहे हैं उस दौरान। और उसके बाद, है ना, सारी उन चीजों का करेक्शंस या सारी उन चीजों का हार्मोनाइजेशन किया जाएगा, जिसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस कहते हैं, हार्मफुल रेडिएशंस जो नॉर्मली बेनिफिशियल नहीं होते हैं एक लिविंग बींग्स, ह्यूमन बींग्स के लिए। ज्यादातर वो डेट्रीमेंटल होते हैं, जैसे कि मोबाइल के जो टावर्स होते हैं, या फिर जियोपैथिक स्ट्रेस एनर्जीज, उसमें भी अलग अलग तरह के 2-3 नेगेटिव एनर्जीज होती हैं, जैसे कि, है ना, ग्रिड लाइंस, मैग्नेटिक ग्रिड लाइंस की एनर्जीज होती हैं, अंडरग्राउंड वाटर वेन्स की एनर्जीज होती है, और भी अलग अलग पॉजिटिव नेगेटिव ले लाइंस या ऐसे कुछ चीजें होती हैं जो डेट्रीमेंटल होती हैं, उनको हम करेक्शन यहाँ पे करते हैं। उसके अलावा घर के अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है उसका भी हम करेक्शन करते हैं, जो नॉर्मली हम किसी और वास्तु के सिस्टम्स में और किसी भी वास्तु के प्रोटोकॉल सिस्टम में हम नहीं करते हैं। तो अब हम ये वीडियो प्ले कर रहे हैं, है ना, इसमें हम देखेंगे कि वहां पे हमने क्या ऑब्जर्व किया और उसके बेसिस पे क्या इनको हम रिकमेंडेशंस करने वाले हैं, जो आप अलग अलग वीडियोस में देखेंगे। तो अब आप ये देख रहे हैं कि, है ना, इनका फर्स्ट फ्लोर पे अपार्टमेंट इन्होंने लिया है, तो वहां पे ये एंट्री कर रहे हैं और जस्ट नियर द मेन डोर, है ना, जस्ट जो उनका मेन डोर है वो स्टेयरकेस के बाजू में ही है, लेफ्ट हैंड साइड पे। और ये मेन डोर आप देख रहे हैं, तो जब पूरा घर का मैं मैप बताऊंगा तब तो पता चल जाएगा कि ये कौन से जोन में, कौन से डायरेक्शन में और कौन से 32 एंट्री में आता है, और उसके लिए हमने क्या इनको रिकमेंडेशन किया है, सजेशन क्या किया है। तो पहले पूरे घर का हम ब्यौरा कर लेते हैं, है ना, अंदर बाहर पूरा वीडियो उसका ही बनाया हुआ है, उसको हम देख लेते हैं। ये मेन डोर आपको दिखाया जा रहा है इस वीडियो में, है ना। तो ये मेन डोर जब हम मैप देखेंगे, और अभी मैं आपको बता दूं, तो ऑलमोस्ट E8 और S1 इस पोजीशन में आ रहा है ना। मेन डोर में जब हम एंट्री अंदर कर लेंगे तो वहां पे फिर हम एनर्जी डायग्नोसिस भी करेंगे आगे जाके एक्मॉस लेकर एंटेना से। पहले हम एक ओवरऑल ओवरव्यू ले लेते हैं, है ना। तो ये जो विंडो आप सामने देख रहे हैं, ये नॉर्दर्न साइड की विंडो है, ये राइट हैंड साइड है ना। मेरे राइट हैंड साइड में एंट्री करने पे ये जो वॉल है ईस्ट साइड का वॉल है, और सामने ये पूरी जो ओपन विंडोज आपको दिख रही है ये नॉर्दर्न वॉल पे है, नॉर्दर्न साइड पे है। तो पूरा घर इनका, है ना, इनका किचन का एरिया, लिविंग रूम का एरिया एंड वन ऑफ द बेडरूम का एरिया पूरा नॉर्दर्न साइड में आ रहा है, और नॉर्दर्न साइड में पूरा ओपनिंग है ना। पूरे विंडोज देख रहे हैं आप अच्छी तरह से हैं इनमें। तो नॉर्दर्न साइड में ये विंडोज की ओपनिंग है। ये जो मेन डोर का एरिया का वॉल है, एंड एट पैरेलल टू द मेन डोर जो ये वॉल दिख रहा है आपको, ये पूरा सदर्न साइड का वॉल है ना। ये घर का अंदर का पार्ट है, ये सेंट्रल पार्ट आ रहा है जहाँ पे, है ना, एंट्री फ्रॉम द लिविंग रूम टू द किचन है। और यहाँ पे ये जो आप देख रहे हैं
तो ये इटालियन मार्बल है, काफी जूना किसी का अपार्टमेंट है ना, जो इन्होंने लिया है, बिकॉज पवई में है ना अपार्टमेंट्स इजीली मिलने थोड़े मुश्किल होते हैं, और इनकी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से, इनके बजट के हिसाब से इन्होंने एक अच्छा अपार्टमेंट मिला। इनका लिविंग रूम ही काफी इतना बड़ा इनको मिला है, क्योंकि इतने बड़े लिविंग रूम्स, और जो हमारे है ना, अब यहाँ पे ये सेंटर का एरिया है, और ये आपको जो जोन दिखाया जा रहा है सेंट्रल पार्ट ब्रह्मस्थान का एरिया, वहां पे ये बीच में ही, वहां पे जो पहले रहते थे उन्होंने है ना वॉश बेसिन रखा हुआ है, प्लस वॉशिंग मशीन के लिए उन्होंने कैबिनेट बनाया एकदम एग्जैक्ट सेंटर में। ये किचन का एरिया आप देख रहे हैं, किचन के एरिया में है ना, ये भी सामने जो विंडो दिख रही है आपको, ये नॉर्दर्न वॉल पे है, और ये जो प्लेटफॉर्म है ये ऑलमोस्ट नेवी ब्लू कलर टू ऑलमोस्ट ब्लैक कलर का बनाया हुआ है, और ये जो इनका किचन का एरिया है ये पूरा नॉर्दर्न जोन में आता है, पूरे घर के नॉर्दर्न जोन में आता है। जो लिविंग रूम में आप जो सामने की तरफ जो वॉल पे है ना, जो नॉर्दर्न साइड के वॉल पे आप जो विंडोज देख रहे थे, वो नॉर्थ ईस्ट जोन पूरे घर का आ रहा था, और ये जो इनका किचन है ये नॉर्दर्न साइड में, नॉर्दर्न जोन में आ रहा है, और इसका जो प्लेटफॉर्म है ये ऑलमोस्ट नेवी ब्लू टू ब्लैक कलर है, जिसको ऑफकोर्स हम रिकमेंड करने वाले हैं चेंज करने के लिए। उसके बाद आप ये जो 2 बेडरूम देख रहे हैं है ना, तो ये बेडरूम में इनकी जो फ्लोरिंग है ओरिजिनली दोनों बेडरूम्स में ये मार्बल की है, प्लस ये पूरे घर के बाकी के इटालियन फ्लोरिंग जो है उससे ये ऑलमोस्ट 1 इंच बिलो है, 1 इंच बिलो है इनकी पूरी फ्लोरिंग। तो ये भी हम इनको रिकमेंड करने वाले हैं कि इनकी जो ये पूरी फ्लोरिंग है ये पूरी इनको चेंज करनी पड़ेगी, और राइज भी करनी पड़ेगी, बढ़ानी भी पड़ेगी दोनों, क्योंकि ये जो बेडरूम है मास्टर बेडरूम, ये इनके साउथ वेस्ट डायरेक्शन में आ रहा है। यस, साउथ वेस्ट डायरेक्शन में इनका एक बेडरूम आ रहा है, और दूसरा बेडरूम इनका नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में आ रहा है। तो ये जो साउथ वेस्ट का जो डायरेक्शन का जोन का जो बेडरूम है ना, ये और नॉर्थ वेस्ट वाला, ये दोनों की जो बेडरूम की जो लेवल है, फ्लोर लेवल, ये ऑलमोस्ट 1 इंच बिलो है बाकी के पूरे घर लिविंग रूम किचन के एरिया से। तो ये इनको पूरा हम रिकमेंड करने वाले हैं आगे जाके है ना, इनको जब रिपोर्ट बना के हम भेजेंगे उसमें, कि ये पूरा फ्लोर लेवल इनको पूरा चेंज करना पड़ेगा, रेस करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे जब हमने एनर्जी रीडिंग ली एटमॉस्फेयर एंटेना से, जो आगे के वीडियोस में आप देखेंगे, तो ऑलमोस्ट इस घर की एनर्जी रीडिंग, इवन दो पूरा नॉर्थ का वॉल है ना, तीनों जो जोन्स का है ना, कि नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट, जो नॉर्दर्न साइड में एरिया आता है वहां पे विंडोज है। ये जो 2 बाथरूम आप देख रहे हैं है ना, ये साउथ और साउथ वेस्ट, ये 2 जोन्स में ये बाथरूम आ रहे हैं, और ये दोनों बाथरूम है ना एक तरह से सदर्न वॉल है ना, सदर्न साइड की तरफ है ज्यादा, और सदर्न एरिया उसके कारण कट भी हो रहा है छोटा सा, और पूरा एक टॉयलेट या वॉशरूम में ही पूरा साउथ एरिया आ रहा है। तो इसकी भी रिकमेंडेशंस हम करेंगे, इवन जो वॉशरूम्स में जो टॉयलेट्स है उनके भी करेक्शंस हम रिकमेंड करेंगे। तो यहाँ पे हम बेसिकली 2 तरह से करेक्शंस का 3 लेवल्स पे अलग अलग करेक्शंस करेंगे। एक वो सजेशंस देंगे ताकि वो इजीली जब रेनोवेशन करें उसी में वो इंप्लीमेंट कर सके, जो मेन करेक्शंस है वो, जैसे कि मेन डोर इनका साउथ ईस्ट में है ना, E8 या S1 में। फिर दूसरा इनका जो किचन का एरिया है वो नॉर्दर्न जोन में है, तो उसका पूरा प्लेटफॉर्म भी जो डार्क कलर का है नेवी ब्लू से ब्लैक, उसके हम रिकमेंडेशन करेंगे। और ये फ्लोर लेवल जो इनका नॉर्थ वेस्ट और साउथ वेस्ट के जो है ना जोन्स में इनके जो दोनों बेडरूम्स आ रहे हैं, उसकी फ्लोर लेवल को इनको रेस करना है। ये 3 मेन रिकमेंडेशन इनको दिए जाएंगे, प्लस टॉयलेट्स जो है इनके दोनों साउथ और साउथ वेस्ट में, उनमें भी क्योंकि रिनोवेशन कर रहे हैं तो इनके लिए ईजी है ना इसमें स्ट्रिप्स का डालना। वरना नॉर्मली जब हम एनर्जी वास्तु से करेक्शंस कंसल्टेशंस करते हैं, तो मेड कोई भी फ्लैट होता है, रेंटेड फ्लैट्स या मेड ओनरशिप के भी होने दो, तो उसमें नॉर्मली हम किसी भी तरह के स्ट्रिप स्टर्ड्स है ना उस तरह के इंप्लीमेंटेशंस नहीं करते हैं। इवन टॉयलेट्स में भी हम स्ट्रिप्स नहीं डालते हैं किसी भी मेटल्स का, क्योंकि कट करना है ना बने हुए जो फ्लैट्स में, अपार्टमेंट्स में, ऑफिसेज में मैं नॉर्मली नहीं करता हूं। कहीं पे भी एक भी पंच या एक भी होल कहीं भी ड्रिल से भी मैं नहीं करता हूं, है ना। तो वहां पे पूरा का पूरा हम एनर्जी वास्तु के बेसिस पे ही करेक्शंस करते हैं, और वो सारे करेक्शंस उतने ही पावरफुल होते हैं। इनफैक्ट 60 जोन वास्तु से भी वो ज्यादा पावरफुल होते हैं, क्योंकि वो फाइनली हमारे बॉडी के 7 चक्रास और 72,000 नाड़ीज पे भी एक्ट करते हैं, और उन पे भी हीलिंग फाइनली करते हैं। तो एनर्जी वास्तु में हम ये सारे करेक्शन उस लेवल पे करते हैं जहां पे वो बॉडी पे भी काम करते हैं। और नॉर्मली 16 जोन्स के करेक्शंस जो है ना, उनका हम जब एनर्जी वास्तु से जब चेक करते हैं, यानी कि एनर्जी टूल से है ना, वो जब हम चेक करते हैं तो उसमें ज्यादातर हमने पाया है कि बॉडी पे उसका इफेक्ट इतना नहीं आता है। तो यहाँ पे आपने देखा कि पूरा वीडियो कंप्लीट किया है जो पूरा हमने घर का लिया था,
है ना। तो इसमें अब हम आगे ये समझेंगे कि एनर्जी वास्तु के बेसिस पे हम जो करेक्शंस करते हैं वो ज्यादा बॉडी पे भी अप्लाई होते हैं, जिसको हम चेक कर सकते हैं इजीली बॉडी पे, 7 चक्रास पे, 72,000 नाड़ीज पे, और 16 जोन वास्तु पे जो नॉर्मली करेक्शंस होते हैं तो उसमें एनर्जी का चेंजेस आता है, लेकिन एंटेना पे वो इतना रीडिंग नहीं दिखा पाता है, इसके कारण उनका बॉडी पे इफेक्ट नहीं होता है। हाँ, वेरियस टाइप्स ऑफ जिस कारण से हम वो करेक्शंस करते हैं, काफी टाइम उसमें लोगों को, है ना, या अपने क्लाइंट्स को, जिनके भी क्लाइंट्स होते हैं उनको वहां पे काफी हद तक अगर सही तरीके से इंप्लीमेंट किए गए तो उनको चेंजेस दिखते हैं। तो यहाँ पे रिकमेंडेशंस में हम 16 जोन वास्तु के बेसिस पे मेन डोर पे कॉपर की स्ट्रिप, है ना, फिर जो बेड अपना प्लेटफॉर्म है किचन का जो नॉर्दर्न जोन में, वहां पे ग्रीन कलर का मार्बल स्टोन, और है ना जो टॉयलेट्स है दोनों भी, तो साउथ में वहां पे कॉपर की स्ट्रिप, और साउथ साउथ वेस्ट में वो आधा साउथ और आधा साउथ साउथ वेस्ट में तो कॉपर एंड ब्रास, ऐसी स्ट्रिप्स का हमने रिकमेंडेशन किया है, जो आगे के वीडियो में देखेंगे। और वहां पे भी आप ये देखेंगे कि हमने नॉर्मल जो स्ट्रिप्स सारे लोग रिकमेंड करते हैं या यूज करते हैं उस तरह की नहीं, लेकिन उससे काफी हैवी, काफी वजनदार और काफी अच्छी क्वालिटी की हमने स्ट्रिप्स को भी वहां पे क्लाइंट्स को ही रिकमेंड किया कि वो खुद ही लेके आए और इस तरह की स्ट्रिप्स लेके आए, इस तरह की मोटाई हो उसकी, उस तरह की उसमें हो अच्छी क्वालिटी की, है ना, ताकि वो अच्छे लेवल पे काम कर सके। तो आगे के वीडियोस में अभी आप देखेंगे कि ये जो पूरा केस स्टडी है हमारा पवई का लेके, उसमें हमने जो करेक्शन, जो रिकमेंडेशंस किए हैं, तो क्लाइंट ने किस तरह से उसको फॉलो किया है, क्या एनर्जी रीडिंग्स आए हैं वो भी आप देखेंगे आगे के वीडियोस में। और फिर फाइनली आफ्टर सारे करेक्शंस करने के बाद, सारे इंप्लीमेंटेशंस करने के बाद क्या रीडिंग में चेंजेस आए, और एनर्जी वास्तु के करेक्शंस करने के बाद उनके घर पे, है ना, उनके ये अपार्टमेंट में क्या एनर्जी के रीडिंग्स के चेंजेस आए, तो वो सारे आप आने वाले 3 4 5 वीडियोस में देखेंगे कि किस तरह से पूरे केस स्टडी को हमने इंप्लीमेंट किया है। धन्यवाद।